सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 16 रुपए 45 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बाद एक छोटी सी गिरावट हमें देखने को मिली थी उनके रिजाइन के बाद, और यहाँ पर वापस जो है स्टॉक कल एक हायर साइड गया और आज थोड़ा सा मार्केट की वजह से आप कह सकते हैं कि 2%, लेकिन 2% से नीचे की गिरावट हमें देखने को मिल रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, जो कि मामूली है। इतना तो यहाँ पर जो है इतना फ्लक्चुएट तो होगा ही। और अगर मैं ठीक हूँ अपनी जगह तो यहाँ पर चार्ट में बहुत ही बेहतरीन चीज़ हुई है जो कि आपको समझ में आएगी। देखिए, जो पॉज चल रहा है ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, बहुत दिन का पॉज नहीं रह गया है, बहुत दिन का पॉज नहीं रह गया। पूरी बात सुनिएगा। जो अभी एक थकावट चली है वो अगर आप उसको साइड में रख दोगे तो वो अच्छे स्टॉक्स में जो एक पॉज आएगा ना, उसके कंपेयर तो आप निराश नहीं होना चाहिए। वो भी मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल चार्ट में जो है ना वो आपका डबल बॉटम बन चुका है। डबल बॉटम कहीं ना कहीं बन चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14 रुपये 40 पैसे, 14 रुपये 50 पैसे, ये वो लेवल है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जब एक उछाल आई थी 12 रुपये 75 पैसे से, तो यहाँ पर जो है ना ये ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद यहाँ पर जो है गिरावट आई, तीसरे दिन गिरावट आई थी और 14.50 का लो लगाया और उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। और वहीं से ये स्टॉक घूमा है 14 रुपये 50 पैसे। ऑलमोस्ट मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो गिरावट होनी थी वो कहीं ना कहीं अब थम चुकी है, पूरी हो चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। अब कोई एक बड़ी गिरावट ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर नहीं आ सकती है, पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें जो डिस्काउंट कर रहा है, जैसे कि अब 5 दिन रह गए हैं, 5 डेज, और यहाँ पर आपके सामने म्यूचुअल फंड का डेटा होगा। आज 1 तारीख है, 6 तारीख को आपके सामने म्यूचुअल फंड का डेटा दोबारा आने लगेगा, जो कि कहीं ना कहीं इस बार भी बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कब तक ब्रैडकॉम ग्रुप इस बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि जो नए निवेशक हैं, जो 16 रुपये 40 पैसे 16 रुपये 50 पैसे ब्रैडकॉम ग्रुप को देख रहे हैं, उनके लिए तो एक लॉटरी टिकट है, लॉटरी टिकट है। हाँ, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते भाई नए लोगों के लिए। पुराने लोगों ने तो फंडामेंटल तेजी इंजॉय करी थी, लेकिन फिलहाल जो है वो हालात कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो एक ऐसी गिरावट आई कुछ दिनों में ही। मतलब जो 2 महीने में तेजी देखी थी और 8 रुपए से 200 गया, और फंडामेंटल इतने मजबूत थे और अभी भी फंडामेंटल मजबूत है और पिछले बार से और ज़्यादा यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अब बात यह है कि कंपनी के अंदरूनी दिक्कतें जो है ना वो इतनी ज़्यादा हैं कि नए लोगों के लिए तो ये एक लॉटरी टिकट जैसा ही लगेगा कि हाँ भैया 16 रुपए का है, कुछ अगर खरीद कर काम बना लिया जाए और इसके अंदर काम बन गया तो भैया बहुत ही पैसा बन सकता है। तो वो इस तरीके की ही है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक ना जिस तरीके से एड टेक है, जिस तरीके से एड टेक का सेक्टर है भाई, उस हिसाब से तो ये लगता है कि एक लॉटरी टिकट नहीं, ये एक फंडामेंटल एक बेट होनी चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर अगर आप देखें। लेकिन विद लो रिस्क के साथ यहाँ पर जो है ना करना चाहिए, क्योंकि एक निफ्टी हुआ, एक यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप हुआ, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ये तो है। तो उतना ही रिस्क लो। नए लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि उतना ही रिस्क लेना जितना कि आप झेल सकें। अगर कोई बाई चांस कोई ऐसी खबर आई और तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इतनी सारी पोजीशन कैरी कर रहे हो कि आप डगमगा जाएं। सिंपल सी बात है, उतनी ही पोजीशन कैरी करिएगा कि फर्क ना पड़े, कई खबर भी आ जाए तो आप रिएक्ट ना करें उस पर। और मार्केट कैप बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर जो है ना अपना संभाल समूल के चल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप। 3000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इस वक्त, और 3310 करोड़ ऑलमोस्ट। यहाँ से जो है अगर आप ऑलमोस्ट 9 टाइम करते हैं तो इतना मार्केट कैप हो चुका था ब्रैडकॉम ग्रुप का। कहाँ से कहाँ आ गए हैं अभी। और वैसे तो मैं ये बता चुका हूँ कि लेकिन नए लोगों को मैं अभी बता दूं कि ब्रैडकॉम ग्रुप की जो वैल्यू है, अगर ये सब दिक्कत ना होती तो एक वैल्यू जो निकालेंगे ना वो ऑलमोस्ट होना चाहिए था इसकी ऑलमोस्ट 140 रुपए के भाव, 140 रुपए। जबकि मैंने यहाँ पर पी रेशियो
20 का रखा है, जो कि बहुत ही मामूली है आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर का जो आपको जो 26.32 का जो इंडस्ट्री आपको देखने को मिल रहा है ना, वो कभी 35 था। लार्ज कैप्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई है क्योंकि अभी जो प्ले कर रहे हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप ही कर रहे हैं, और मिड कैप में क्या है, इतनी ताकत नहीं है कि इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ उठा कर कहाँ पहुँचा दें, क्योंकि वो लार्ज कैप अभी नहीं हुआ, अभी वो मिड कैप ही है। सिंपल सी बात है। तो वही बात है, जब लार्ज कैप चलेंगे तब आप देखेगा कि इंडस्ट्री जो है ना वो वापस रिकवर करके 35 पहुंच जाएगा। तब तो अगर आप देखेंगे तो आपको ब्राइटकॉम ग्रुप जो है ना वो वैल्यू बहुत देने पर लगा होगा, और आप उस वक्त भाव पर भाव निकालते जाएंगे, लेकिन उसके लिए दिक्कतों का सॉल्व होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ध्यान रखें। मैं हर बात जब भी मैं करता हूँ तो दिक्कतें इसलिए कहता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ, बिल्कुल जो है ना आंखों को मीच कर काम नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि अभी दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ, बॉटम आउट कहीं ना हो चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप। और भैया पूरी उम्मीद है कि भैया इस बार ना म्यूचुअल फंड का जो डेटा है जो निकल कर आएगा, मेरे ख्याल से ब्रैडकॉम ग्रुप इस बार तो रिएक्ट जरूर करेगा। रिएक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर डेटा को ना आप ऐसे रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं, स्टॉक कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन कब तक करेगा, कब तक ऐसा ही करता रहेगा, कब तक यहाँ पर जो है ना कोई रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा ब्रैडकॉम ग्रुप। भाई टाइम आ चुका है, इतनी होल्डिंग बढ़ रही है और इस तरीके से होल्डिंग बढ़ रही है, और वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो बढ़ा रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। हाँ, बस न्यूज़ेस नहीं आ रही हैं, वो एक अलग बात है जो कि स्टॉक को जो है प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कुछ अगर आपका देखें, कुछ सुधार वाली न्यूज़ अगर आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, फाइनेंशियल जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से जो हमें दिख रहे हैं वो उस हिसाब से तो सब ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना वो न्यूज़ चाहिए कि हाँ, कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक होने लगा है। और अभी अगर आप बात करें हो ना तो एफिल और ब्रैडकॉम ग्रुप की ना कहानी कुछ सेम ही है। देखिए, ना तो बीसीजी तो गिरा ही है, खैर बीसीजी गिरा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अभी भी आपको गेन्स जो है वो प्रोवाइड करवाया 7 टाइम अपने गेंस जो है ना वो आपके लिए बरकरार रखे हुए ब्रैडकॉम ग्रुप। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है कि कुछ है नहीं, ऑलरेडी सब कुछ लॉस में गया। लोगों से पूछो कितने निचले लेवल के रखे हुए हैं, तब आपको पता चलेगा। तो वो यहाँ पर है, और ब्रैडकॉम ग्रुप ने अच्छे खासे पैसे बनवाए भी और रखे। लेकिन अगर आप एफिल इंडिया देखोगे ना, लमसम 2-3 साल कहीं ना कहीं निकलने वाले हो, 2 साल तो गई ऑलमोस्ट। ये स्टॉक वहीं का वहीं है, कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो अगर आप देखें ना, तो अगर आप ही परेशान हो, ऐसा नहीं है। एडटेक के अंदर ये 2 स्टॉक जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं, ये 2 सबसे मेन स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, एफिल इंडिया और ब्रैडकॉम ग्रुप, दोनों ही शांत अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ रिटर्न बन गया, कुछ भी रिटर्न नहीं बना, कहाँ से कहाँ पहुँच गई अर्निंग, लेकिन कुछ भी रिटर्न जो है वो एफिल इंडिया ने बनाकर अभी तक नहीं दिया है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये बात कहीं ना कहीं आपको ध्यान आ रही होगी, मैंने आपसे कहा था एक बार 80 के आसपास, ये डेट आप देखिए, ऑलमोस्ट इस डेट के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 100 रुपये के आसपास था जब मैंने आपसे कहा था ब्रैडकॉम ग्रुप के कुछ शेयर्स बेचकर वर्टोज में पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए और दोनों को प्ले करना चाहिए। अगर आपको कुछ बहुत पुराने लोग अगर जुड़े होंगे 2 साल से, तो फिर उन्हें समझ में आई होगी बात कि मैं क्यों कह रहा था। वर्टोज देखिए, लमसम 318% का रिटर्न दे चुका है। शंकर शर्मा भी यहाँ पर पैसे लगाए थे, अगर आपको याद हो, कुछ 1-1.5 करोड़ शेयर्स खरीदे, आपको ध्यान होगा। और यहाँ पर ना ये स्टॉक मैंने कहा ही था कि भाई जो उभरता प्लेयर है ना, ब्रैडकॉम ग्रुप तो लीडर है। अगर आप देखें ये दिक्कतें दूर हो जाए और फाइनेंशियल चंगे भैया, यहाँ पर ना आप ये कहें कि एडटेक के अंदर लीडर है ब्रैडकॉम ग्रुप, उसके बाद आता है एफिल, उसके बाद वर्टोस। तो वही मैंने आपसे कहा था कि आप तो बैठे ही हैं पेरेंट के साथ, भाई उसके जो सन्स हैं उस पर भी थोड़ा सा निवेश कर लेना चाहिए, और वो निवेश अगर आप कर लेते तो कहीं ना कहीं काम बनता हुआ नजर आता। और शंकर शर्मा ने दोनों जगह पैसा लगाया, बीसीजी में और वर्टोस में, दोनों जगह पैसा लगाया। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भी पैसा बन रहा है, लेकिन उतना नहीं बन रहा है, लेकिन वर्टोस के अंदर उनका अच्छा खासा पैसा बना है। इनकी भी कुछ बाइंग 125 के आसपास की थी, और वहां से आप देखिए वर्टोस ऑलमोस्ट यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि वर्टोज में कितने इन्होंने शेयर खरीदे थे, ऑलमोस्ट करोड़ में तो नहीं होंगे, इतना तो मुझे याद है अभी, लेकिन हाँ हो भी सकता है, देखते हैं, उसका क्या ही लेना देना है, वो छोड़ते हैं उस बात को फिलहाल। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका भैया 50 डेमा आपके पास है, और ये 17 रुपये पर है। और जिस तरीके का पैटर्न है, मुझे लगता है कि यार यहाँ पे ना अब कुछ बनना चाहिए। बात बहुत हो गया पॉज, बहुत लंबा टाइम, लमसम 2 महीने यहाँ पर जो है गुजरने आए।
इस स्टॉक के अंदर एक रेंज में, और फर्स्ट टाइम है कि एक रेंज में ये स्टॉक है, 2 महीने बहुत बड़ी बात है, और 4 रुपए की रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड बात है। मतलब 2 साल से ऐसे फ्लक्चुएशन थे ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, इस वक्त पॉज देखने को मिला है, लेकिन अब ये बहुत वक्त का नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का डेटा कहीं ना कहीं अब काम आना चाहिए, स्टॉक के अंदर तेजी बननी चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर जो है, जैसे कि अगर आप देखें तो फिर एक स्टॉक जो है वो अगर आप देखें तो स्लो होना भी कोई गलत बात नहीं है, एक्चुअल में आपका प्रोटेक्ट करना बड़ी बात है। सिंपल सी बात है, आपकी गेंस जो है, आपका पैसा जो है वो प्रोटेक्ट करना बड़ी बात है। इस वक्त तो वैसे भी हम जानते हैं क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करना बड़ी बात है। अगर तेज़ी बनती है तो अच्छी खासी तेज़ी भी इस स्टॉक के अंदर बनती हुई नजर आई, और लेवल ध्यान रखिएगा 21 रुपये से पहले कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है। जो अभी रिसेंटली हाई था 12 रुपये 75 पैसे से ऊपर। हाँ, ये और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि 14 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 75 पैसे जो इसका लो है, ये वो रेंज है कि अगर गलती से ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर दिख गया तो इसके अंदर बाइंग ही कहीं ना कहीं आनी है, और तंगड़ी बाइंग आनी है, और बाउंस मिलेगा बहुत तंगड़े वाला। तो वो एक रेंज यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग वाली रेंज बन चुकी है। तो इन बातों पर ध्यान रखिए। म्यूचुअल फंड का डेटा आ रहा है, हमारे लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशन तो अब अपने शेयर्स बढ़ा ही रहे हैं। देखते हैं कब तक रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट तो करना पड़ेगा, और करेगा तो अच्छा खासा करेगा ये स्टॉक। अब ये तो समझ में आ चुका है क्योंकि पॉज बहुत लंबा हो चुका है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।